क्योंकि तुम होश में हो, क्योंकि तुम होश में हो। आज हम उस सियासी भूचाल की बात करेंगे जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एक ऐसी चिंगारी जो बरेली के गलियों से उठी और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तक पहुंच गई है। सवाल ये नहीं है कि विपक्ष क्या कह रहा है, सवाल ये है कि जब अपने ही बागी हो जाएं तो क्या होता है। जब पार्टी के भीतर से ही इस्तीफे की धमकियां आने लगें और जब संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने के लिए चिट्ठियां सीधे राज्यपाल को लिखी जाने लगे तो समझ लीजिए कि तूफान दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या बरेली का बवाल योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा संकट बन गई है? क्या उनकी अपनी ही पार्टी और उनके ही अपने ही लोग अब उन्हें सत्ता के शिखर से उतारने की तैयारी में हैं? और इस पूरी कहानी में डेंटिंग पेंटिंग, गर्मी निकाल देंगे और जहन्नुम पहुंचा देंगे जैसे शब्दों का क्या मतलब है? आज परत दर परत इस पूरी कहानी का सच आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आप जो देखेंगे वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सत्ता के गलियारे में चल रही एक जबरदस्त शह और मात के खेल का खुलासा है। कहानी की शुरुआत होती है बरेली से। जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा हुई भीड़, पथराव के आरोप और पुलिस का लाठीचार्ज। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन इन तस्वीरों से ज्यादा शक्तिशाली और विस्फोटक थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण। उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे न केवल विपक्ष को बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े खेमे को असहज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ का कोई बयान नया नहीं है, गर्मी निकालने की बात हो या कोई और, उनकी भाषा शैली हमेशा से ही चर्चा में रही है। लेकिन इस बार बरेली बवाल के बाद उन्होंने जो कहा उसने संवैधानिक मर्यादाओं की सारी दीवारों को लांघ दिया और इसी का नतीजा है कि अब बगावत के सुर किसी और के कैंप से नहीं बल्कि सीधे बीजेपी के भीतर से उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता जहांजबल सिरवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली में बैठे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। उन्होंने साफ शब्दों में योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियों को अस्वीकार्य बताया है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पुलिस के रवैये को प्रतिशोध की कार्रवाई कहा है। सिरवाल यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की याद दिलाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वह प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के विपरीत है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं तो वे पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। सोचिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ की कट्टर छवि और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी का एक और नेता जो प्रधानमंत्री के विजन के खिलाफ इसे बता रहा है। ये दरार कोई छोटी नहीं है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पार्टी के अंदर तक नहीं सीमित है, ये अब एक संवैधानिक लड़ाई का रूप ले चुकी है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले अमिताभ ठाकुर ने इस मामले को सीधे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तक पहुंचा दिया है। उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर एक ऐसी मांग की है जो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। अमिताभ ठाकुर ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि बरेली बवाल के बाद मुख्यमंत्री ने एक वर्ग विशेष के लिए गर्मी निकालकर जहन्नुम पहुंचा देने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह भाषा एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की हो ही नहीं सकती। उन्होंने मांग की है गैर संवैधानिक बात करने वाले को संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से तत्काल हटाया जाए। ये कोई मामूली आरोप नहीं है, ये सीधा सवाल है उस शपथ पर जो हर मुख्यमंत्री संविधान के नाम पर लेता है। क्या संविधान की शपथ लेने के बाद कोई व्यक्ति ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है जो समाज को बांटने और एक वर्ग विशेष में डर पैदा करने का काम करे? अगर ऐसी बातें एक दो बार हों तो इसे जोश में दिया गया बयान माना जा सकता है, लेकिन जब यही शब्दावली आपकी पहचान बन जाए तो यह आपकी सोच को दर्शाता है, एक ऐसी सोच जो शायद भारत के संविधान से मेल नहीं खाती। मस्जिद नहीं बनेगा, मदरसा नहीं बनेगा, मकतब नहीं बनेगा। डर का है का जब योगी जी मुख्यमंत्री, लेकिन सब लगे किसी तरह से हटाओ, किसी तरह से हटाओ। आपने सुना, यह है राघवेंद्र सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी, वही हिंदू युवा वाहिनी जिसके नींव खुद योगी आदित्यनाथ ने रखी थी। यह उनकी अपनी सेना, उनके अपने लोग हैं और आज वो कह रहे हैं कि सब लगे हैं योगी के हटाने में। सवाल ये उठता है कि ये सब लोग कौन हैं? क्या यह केवल विपक्ष है या फिर इस सब में वो लोग भी शामिल हैं जो योगी की कार्यशैली और उनकी भाषा से तंग आ चुके हैं?
अपनी आंखें और कान खुले रखिए। ये नारे लगाने वाले कोई विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। ये एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं या भारतीय जनता पार्टी का अपना छात्र संगठन है। बीजेपी की नर्सरी जहां से भविष्य के नेता निकलते हैं और आज वही छात्र सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे हैं कि उनका अपना मुख्यमंत्री डरता है और पुलिस को आगे करता है। जब आपकी अपनी युवा पीढ़ी आपके खिलाफ मोर्चा खोल दे तो यह खतरे की सबसे बड़ी घंटी होती है। यह तो थी उत्तर प्रदेश की कहानी, लेकिन सियासी घमासान सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। बिहार में भी एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के एक मौजूदा विधायक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये हैं संजीव कुमार, जेडीयू के विधायक, और इन्होंने ऐलान किया कि वे अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों को जोड़ने की बात करती है और दूसरी तरफ से उनके अपने विधायक साथ छोड़कर विपक्ष के खेमे में चले गए हैं। और अब आपको दिखाते हैं राजनीति का एक और दिलचस्प रंग। जब नेता दूसरों की शिक्षा पर, उनकी डिग्री पर सवाल उठाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। 9वीं फेल कहकर तंज कसते हैं, लेकिन जब वही सवाल खुद उनसे पूछ लिया जाए तो देखिए कैसे जुबान लड़खड़ा जाती है। बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी। एक पत्रकार ने बस इतना सा सवाल पूछ लिया कि उन्होंने 10वीं की परीक्षा किस साल में पास की। सवाल सुनकर ऐसा लगा मानो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई रहस्य पूछ लिया गया हो। तलवार की धार पर चलते हैं तो आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए, पास किया कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और? प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछिए। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूं। आपका प्रश्न है तो जवाब दे दूंगा। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को? नहीं, ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ और मैं जो बोलता हूं वो एफिडेविट में रहता है। मैं कोई नई बात नहीं बोलता। अभी भी लेकिन सम्राट चौधरी कुछ छिपा रहे हैं क्या? मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की कि नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया। आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको क्या? थोड़ी सी हो सकती है। मैंने तो बता दिया आपको। नहीं, आप लोग तो देखा आपने, देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखाते, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बना दिया जाता है। और एक उप मुख्यमंत्री यह नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने मैट्रिक कब यानी किस साल पास की। इतनी सी जानकारी देने में क्या राष्ट्रीय संकट पैदा हो रहा है? दूसरों को 9वीं फेल कहने वाले सम्राट चौधरी का चेहरा आज खुद बता रहा था कि पकड़े गए बाबू। फिलहाल आपको क्या लगता है यूपी में क्या होगा? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।